मुख्यमंत्री आवास पर योगी कैबिनेट की मीटिंग जारी। युवाओं को मिलने वाले टैबलेट के प्रस्ताव पर लगेगी मोहर। कानपुर में अटल जी की मूर्ति लगने के प्रस्ताव भी हो सकता है पास। इस वक्त की बड़ी खबर, कई बड़े और अहम प्रस्ताव पर लगेगी मोहर। योगी कैबिनेट की ये बड़ी खबर। हमारी संवाददाता हमारे साथ अनामिका जुड़ रही है। अनामिका, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मंजूरी आज मिल सकती है। हालांकि इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि अटल जी की प्रतिमा लगाने को लेकर अभी एक अहम प्रस्ताव जो तैयार किया गया है, जिसमें खास तौर पे कानपुर में ये प्रस्ताव तैयार किया गया था अटल जी की मूर्ति लगाने के लिए, तो उसको भी आज अहम मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिसमें चुनाव से पहले जो काम पेंडिंग है उसको भी लेकर जो लेखा जोखा तैयार किया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, उसमें से भी कई अहम प्रस्ताव तैयार किए गए जिस पर आज मुहर लग सकती है। साथ ही इसी के साथ लखीमपुर में जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के साथ, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। और उसके बाद कुछ ही देर के बाद ये खबर भी सामने आ रही कि ब्रीफिंग होने वाली है, यानी कि सरकार के प्रवक्ता और सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और प्रेस ब्रीफिंग करके ये बताएंगे कि आज जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें किन अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। धन्यवाद अनामिका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और अब कर लेते हैं रुख आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को वर्चुअल चाबी बांटी और संवाद भी किया। इस दौरान पीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में घर के साथ साथ यूपी के लोगों को बिजली, पानी, गैस, शौचालय की सुविधाएं आसानी से मिल रही हैं। योगी जी की सरकार आने के बाद यूपी में शहरी गरीबों को 9 लाख घर बनाकर दिए गए। शहर में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों के लिए अब यूपी में 14 लाख घर निर्माण के अलग अलग चरणों में है। अब घर में बिजली, पानी, गैस, शौचालय ऐसी सुविधाएं भी मिल रही हैं, तो गृह प्रवेश भी पूरी खुशी के साथ, आन बान के साथ होगा। लखनऊ में पीएम मोदी ने न्यू अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। साथ ही प्रदेश को 4,737 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यूपी ने 4.5 साल में नए आयाम स्थापित किए हैं। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को एक नई दिशा देने वाली लाइट हाउस परियोजना की जो 6 परियोजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं, उनमें से एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। और जिस तेजी के साथ ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ, उसमें से ज्यादातर आवास आवंटित भी हो चुके हैं। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। वेल डेवलप्ड लैंडस्केप की दिशा में तेजी के साथ ये लखनऊ भी बढ़ रहा है। आज से शुरू हो रहे कॉन्क्लेव में अर्बन डेवलपमेंट के नए नए आयाम हमारे सामने आएंगे। पूरे देश में ट्रांसफॉर्मेशन में अपना योगदान देंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को का भारत का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ दौरे के दौरान पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कानपुर के जूही उस्मानपुर में रहने वाली राम जानकी पाल से भी बात की। आज मकान मिलने से राम जानकी बेहद खुश थीं। पहले राम जानकी पाल कच्चे मकान में रहती थी, मगर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अब उनको पक्का मकान मिल गया। राम जानकी ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। मकान मेरा सपना था कि पक्के मकान का, आज हमको प्रधानमंत्री
ये तरफ से योजना से पैसा मिला, इससे हमें बहुत बड़ी खुशी हुई, जो हमको पक्के मकान का रहने का सपना पूरा हुआ। आपके खुशी के आंसू कुछ कह रहे हैं, आपकी आंख को छलका आंसू क्या कह रहे हैं? ये खुशी के आंसू हैं। हमारे जैसे हमारे प्रधानमंत्री जैसे हर देश के प्रधानमंत्री हों। थैंक यू कहेंगे कि इन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया हम लोगों के लिए, इतनी हेल्प की। वैसे कोई और हेल्प नहीं करता है जितनी इन्होंने हेल्प की। सब तो बातें करते हैं और कह के चले जाते हैं, पर ये हमारे प्रधानमंत्री जी योगी जी इतने अच्छे हैं, बातें भी करते हैं और काम भी करते हैं। लखीमपुर खीरी मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर धारा 151, 107, 116 के तहत केस दर्ज कर सीतापुर के पीएससी गेस्ट हाउस में स्थायी जेल बनाकर रखा गया। ऐसा कानून है कि जो यदि पीड़ित परिवार उससे मिलने जाए, संवेदना व्यक्त करने जाए, उसे न्याय की गुहार करे, उसे गिरफ्तार करो, और जो अपराधी है, जो आरोपी है, उसको आप खुलेआम छोड़ के रखे नहीं, जिसकी निगरानी ड्रोन कैमरे से की जा रही है। धारा 144 लगने के बावजूद भूपेश बघेल भी लखीमपुर की ओर जा रहे थे, जिन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर रोकने की कोशिश की गई तो वो धरने पर बैठ गए। एयरपोर्ट से कांग्रेस नेता पीएल और प्रमोद तिवारी को भी बाहर निकाल दिया गया। लखीमपुर नहीं, सीतापुर जाने के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री बघेल आ रहे थे। आप लोगों को मालूम है पुनिया जी वहाँ के प्रभारी इंचार्ज हैं, और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनके स्वागत के लिए आया था। प्रियंका गांधी की रिहाई के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। सीतापुर में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ते दिखे। गुस्साए कांग्रेसियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ट्वीट कर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि प्रियंका वाड्रा ड्रोन निगरानी पर इतना हंगामा क्यों कर रही हैं? शायद वो ये नहीं समझती कि जमीनी बल की निगरानी पर तकनीक पूरी तरह से स्वीकार्य मानदंड है। मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का कहना है कि प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव या कोई और विपक्ष का नेता, सभी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ये चुके हुए राजनीतिक नेता हैं। इनकी पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर वो इस तरह की राजनीति हमेशा से करते रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो वही आकर के जांच कर लें कि मेरा बेटा कार्यक्रम स्थल पर था कि नहीं था। प्रियंका गांधी ने सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि मंत्री अजय मिश्रा को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया और किसानों को कुचलने वालों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों को कुचला। उन्होंने किसानों की सुरक्षा की मांग की है। ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। लखीमपुर हिंसा को लेकर विपक्ष निशाना साधते हुए बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने विपक्ष को आपदा में अवसर तलाशने वाला बताया, तो मनोज तिवारी ने विपक्ष को राजनीतिक गिद्ध करार दिया है। आपने देखा कृत नकारात्मक विपक्ष ने किया। वो चाहता था कि दंगा भड़का दें, क्योंकि ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं, लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं विपक्ष के लोग। लेकिन हमारे देश के और उत्तर प्रदेश के, खास करके उत्तर प्रदेश के मुखिया, जिन्होंने किसानों के हित को देखते हुए अपने सारे दौरों को रद्द करके एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाकर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था, सारी कानून व्यवस्था को स्थापित किया। जो राजनीतिक गिद्ध हैं उनका क्या करें? ये जो अभी मैं देख रहा था, राजनीतिक गिद्ध करके एक ट्रेंड भी कर रहा है लाइन। वहाँ जो भी घटना घटी वो दर्दनाक है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही अफसोसनाक है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लखीमपुर खीरी मामले को लेकर लगातार हमलावर है, जिसके चलते सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। भारत में टीकाकरण अभियान जारी है।
वैक्सीनेशन की गति में कोई ब्रेक ना लगे और इसकी रफ्तार में और तेजी लाई जा सके, इसके लिए जोर शोर से देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का पूरा फोकस है कि जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करना है। यही वजह है कि सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि जो लोग शारीरिक रूप से टीका केंद्र तक आने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें घर पर ही टीका दिया जाए। कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार बेशक भारत में रफ्तार पकड़ चुकी है। शहरों से लेकर गांव तक हर रोज लाखों करोड़ों लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जो लोग कुछ महीने पहले तक टीका लेने में आनाकानी करते दिखते थे, अब वो भी दूसरों को टीका लेने की नसीहत देते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर अब लोगों की सोच बदल रही है और इसकी तस्दीक कर रही है टीका केंद्रों पर लोगों की उमड़ती भीड़। लेकिन तमाम उपलब्धियों के बावजूद शारीरिक रूप से अक्षम और दिव्यांगजनों का टीकाकरण अब भी सरकार के लिए एक चुनौती थी, जिसका आखिरकार केंद्र सरकार ने स्थायी समाधान कर दिया है, जिसके मद्देनजर ऐसे लोग जो शारीरिक मजबूरियों के चलते टीका केंद्र तक आने में सक्षम नहीं हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें घर जाकर वैक्सीन का डोज देगी। उसके अकॉर्डिंगली उन दिव्यांगजनों का नियरर उनके होम तक जो है वैक्सीनेशन करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। भारत के विशाल जनसंख्या को देखते हुए दुनिया के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने सेवा भावना और जीवटता की बदौलत इस अभियान को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया भी है, जिसकी बदौलत आज देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 83 करोड़ के पार हो चुका है। इस राह में जो थोड़ी बहुत मुश्किलें आ रही हैं, सरकार एक एक करके उसका समाधान ढूंढ रही है। दिव्यांगों के लिए डोर टू डोर वैक्सीनेशन का फैसला भी उन्हीं में से एक है। जो सीवीसी पे नहीं पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाने की स्थिति में है, उन सभी को वैक्सीनेट करने के लिए निर्देश दिया गया है। जाहिर है केंद्र सरकार देश में 100% वैक्सीनेशन को लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि चुनौती चाहे जैसी हो, सरकार हर मुसीबत का स्थायी हल लेकर आती है। उम्मीद है अगर वैक्सीनेशन की यही रफ्तार कायम रही तो भारत में कोरोना बीते वक्त की बात हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टीका लगा, टीका लगा,